Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shivjyoti Educational Group Kota. Today we are discuss about chapter 12 linear programming. Now in this chapter we are discuss about in any business the maximize or minimize the profit or loss of the given function. Clear? Now इन दिस चैप्टर हम ये देखेंगे कि किसी भी बिजनेस के अंदर यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर कई बाउंडेशंस भी होती हैं कि हमारे पास जो बजट है वो मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, और भी कंडीशंस होती है जिनको फॉलो करते हुए हमें बिजनेस को कंटिन्यू करना पड़ता है। क्लियर? तो जिस कंडीशन पे हमारा बिजनेस मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रॉफिट देता है उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज रिप्रेजेंट बाय ax प्लस by। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेटा बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये समझ में तभी आएगा जब हम इस पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर ही मुझे अप्लाई करना है। सपोज हम ये मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपीज़ की 10 चेयर्स खरीदी, क्लियर, और 500 रुपीज़ की 5 टेबल्स खरीदी, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? तो हम क्या कर सकते हैं, 100 इंटू 10 इज 1000 प्लस 5 इंटू 5 2500, क्लियर। नाउ दिस इज 3500। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इज बेसिकली z इक्वल्स टू ax प्लस by। अब बहुत सी कंडीशंस होती है जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने बजट्स को देखेंगे। बजट में आप देख सकते हैं भाई मेरे पास जो पॉसिबल अमाउंट है किसी बिजनेस को करने के लिए वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, क्लियर, या मिनिमम में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैक्सिमम कितना भी कर सकता हूँ। तो जिन कंडीशंस में बाउंडेड होकर हम किसी बिजनेस को कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड लीनियर कॉन्स्टेंट्स, और लीनियर कॉन्स्टेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू 0, क्लियर। इस तरह से हमारे कई लीनियर कॉन्स्टेंट्स बन सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो इसके लिए जो हमारे एक्स वाई होते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो वेरिएबल्स होते हैं या तो हमने उनको पॉजिटिव वे में लिया है या वो लिए ही नहीं है, और नहीं लिए तो इट मीन्स 0। तो एक्स वाई कभी भी नेगेटिव नहीं होते, क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा है कि पहले हम लीनियर इनइक्वालिटी को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्लियर। फिर हम इस लीनियर इनइक्वालिटी में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये बेटा एग्जाम्पल से क्लियर होगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लियर। हम लीनियर इनइक्वालिटी में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यदि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करने पर हमारी लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती है, तो हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन है, अगर वो बाउंडेड है तो हम कहेंगे उसको फिजिबल बाउंडेड सॉल्यूशन, क्लियर, वो ऑरिजिन की तरफ होगा। और अगर वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ऑरिजिन का अपोजिट साइड वाला पार्ट इसका फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास दो तरह के फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड, क्लियर। तो इसी बेस पे बेटा हम इस पे एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं, और वहीं पे हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पर हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, and question is minimize z equals to minus 3x plus 4y
and subject to you have to given subject to x plus 2y greater than less than equals to 8 and 3x plus 2y less than equals to 12 and x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0. अब जो भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया था बेटा ऑरली हमने डिस्कस किया था, इसलिए आप कंफ्यूज होंगे, बट हम उस कॉन्सेप्ट को जब क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. क्लियर? तो जिस भी फंक्शन पे हम ऑब्जेक्ट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. यानी z जो आपको गिवन होता है इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जिन कंडीशंस में हमारे लीनियर कॉन्स्टेंट्स बाउंडेड है इट इज कॉल्ड लीनियर कॉन्स्टेंट्स. आपको दे रखा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट टू लीनियर कॉन्स्टेंट्स क्या है कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है. सेकेंड 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12. क्लियर? और मैंने आपको वेरिएबल्स बताए या तो हमने लिए ही नहीं है और लिए तो इट्स क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव. क्लियर? अब सबसे पहला वर्क होता है जो भी बेटा हमारे लीनियर कॉन्स्टेंट्स होता है उन लीनियर कॉन्स्टेंट्स क्या है या लीनियर इनइक्वालिटीज है इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ लिख सकते हैं लीनियर कॉन्स्टेंट्स कन्वर्ट टू लीनियर इक्वेशन. हम लीनियर कॉन्स्टेंट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? लीनियर इक्वेशन में. तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन में हम इनइक्वालिटी साइन हटा देंगे. क्या लिखेंगे? x प्लस 2y इक्वल टू 8. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन and 3x plus 2y is equals to 12. This is your next equation. Clear? किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले उसकी टेबल ड्रॉ करते हैं. क्लियर? और टेबल के लिए हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0. ये एक इजी मेथड है रखने में. आप कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट जल्दी ग्राफ प्लॉट करना है तो एक बार आप इसमें x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लें और एक बार y इक्वल टू 0. क्लियर? अब यहाँ देखिए इधर, यहाँ पे अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे मैंने अगर x इक्वल टू 0 पुट किया है तो आप देख सकते हैं 0 प्लस 2y इक्वल टू 8. इट मीन्स 2y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 इज 4. क्लियर? और जब मैंने y की जगह 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में तो x की वैल्यू क्या आई? 8. क्लियर? अब हम इक्वेशन नंबर 3 पे जाते हैं. अगर मैंने यहाँ x की जगह 0 पुट किया है तो 3 इंटू 0 इज 0. 2y इक्वल्स टू 12 देन y इक्वल्स टू 6. तो जब x 0 रखा तो y 6 है. क्लियर? और जब y 0 रखेंगे तो y 0 रखते 3x इक्वल टू 12 देन x इक्वल टू 12 अपॉन 3 इज 4. क्लियर? और किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम मिनिमम 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. क्लियर? अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम. सी हियर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ इन 2 डायमेंशनल. क्लियर? नाउ दिस इज x to x dash axis and this is y o y dash axis. Clear? Now this is 1 2 3 4 5 और आगे एक्सटेंड कर देते हैं इसको हम 5 6 7 8. क्लियर? और इधर भी एक्सटेंड कर देते हैं. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 7 8. Now this is your XO X dash axis and this is your YO Y dash axis. Clear? अब नेगेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे -1 -2 -3 -1, बट जो भी हमने x y लिए इट विल बी पॉजिटिव और 0. क्लियर? अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 लाइज ऑन विच एक्सिस? y एक्सिस. कितनी डिस्टेंस पे? 4 यूनिट. 4 यूनिट इज हियर. नाउ दिस पॉइंट डिनोटेड 0, 4.
क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट x इक्वल टू 8 इज हियर और x एक्सिस पे y 0. नाउ दिस पॉइंट डिनोट 8, 0. क्लियर? एंड वी हैव टू ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स. इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लें. क्लियर? नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 8. क्लियर? नेक्स्ट टेबल देखें, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 0 लाइज ऑन y एक्सिस. नाउ दिस पॉइंट डिनोट 0, 6. क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट इज x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लाइज ऑन x एक्सिस. नाउ इट्स कोऑर्डिनेट इज 4, 0. एंड वी हैव टू ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स. इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लें. Clear? This is another straight line and its equation is 3x plus 2y equals to 12. अब आप देख सकते हैं यदि हम इसका फिजिबल सॉल्यूशन देखें तो हम जो भी हमने ग्राफ प्लॉट किया उसके लिए फिजिबल सॉल्यूशन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है उसका मेथड होता है, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. हम x y की जगह 0, 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं. अब मैंने यहाँ x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा. 0 प्लस 0 इज 0. 0 इज लेस देन 8. इट इज ट्रू और नॉट? अगर 0 8 से छोटा है ये सही है या नहीं है? तो वी कैन से इट इज ट्रू. क्लियर? क्योंकि 0 8 से छोटा है तो ये लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है. यहाँ पे 0 रखें, 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन 12. इट इज ट्रू. तो जब भी इनइक्वालिटी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाइड होगी तो ऑरिजिन की तरफ का पार्ट हमारा बाउंडेड पार्ट होगा. क्लियर? दिस इज बाउंडेड और अनबाउंडेड. तो यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले पार्ट को देखें तो ये ऑरिजिन की तरफ आ रहा है, बट इस वाली लाइन के लिए ये ऊपर जा रहा है. ऑरिजिन का अपोजिट पार्ट है तो ये तो हो नहीं सकता. क्लियर? इस वाले पार्ट की बात करें तो ये ऑरिजिन की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे अगर इस ये भी सेटिस्फाइड करी तो इसका भी ऑरिजिन की तरफ जाना चाहिए और इधर वाला पार्ट अपोजिट जा रहा है तो ये भी नहीं हो सकता. बट अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो ये जब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करा तो इसका पार्ट भी इधर आ रहा है ऑरिजिन की तरफ और इसका पार्ट भी इधर आ रहा है. तो व्हाट वी कैन से दोनों इनइक्वालिटी किस पार्ट को सेटिस्फाइड कर रही है? इस वाले पार्ट को. तो हमारा जो बाउंडेड शेडेड पार्ट होगा दिस विल बी दिस पार्ट और हम इसको नेम दे देते हैं दिस इज OABC. क्लियर? नाउ आवर फिजिबल बाउंडेड सॉल्यूशन इन दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट बाय OABC. क्लियर? अब यहाँ पे हम इसके मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कॉर्नर पॉइंट्स देखें तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड है? OABC में. तो मुझे O के कोऑर्डिनेट पता है. क्लियर? O के कोऑर्डिनेट पता है मुझे. सी हियर O इज ऑरिजिन, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट इज 0, 0. A के कोऑर्डिनेट पता है 4, 0. B के पता है बट C के पता है बट B के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है. एंड B इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस 2 लाइंस. और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके. तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 8. क्लियर? इनको सॉल्व कर लें, सब्सट्रैक्ट कर दें. 10th में पढ़ा आपने, ये कैंसिल हो गया. 3x में से x गए तो इट इज 2x और 12 में से 8 गए दिस इज 4. देन x इक्वल टू 4/2 एंड 4/2 इज 2. क्लियर? अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख दें. इक्वेशन नंबर दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो यहाँ पे अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें. तो इक्वेशन 2 में अगर पुट करते हैं तो क्या हो गया? 2 plus 2y equal to 8, then 2y equals to 8 minus 2, then y equals to 6/2 and 6/2 is 3. तो मुझे b के कोऑर्डिनेट भी पता लग गया क्या है? 2, 3. क्लियर? अब हम इसके जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सॉल्यूशंस को अगर चेक करेंगे तो हम इस तरह की एक टेबल बनाते हैं. इस तरह की हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे. सी हियर, यहां पे तो हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स. क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉर्नर पॉइंट्स. क्लियर? और यहां पे लिखेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारे पास? z इक्वल्स टू -3x प्लस 4y. क्लियर? अब यहां पे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास? O है,
ओके कोऑर्डिनेट है 0 0। जब आप यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 यानी z 0 हो गया। ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 4,0। सी है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 4,0। अब यहाँ पे 4 रखते हैं हम तो z इक्वल्स टू -3 इंटू 4 -12 और 4 इंटू 0 इज 0। क्लियर। बी के कोऑर्डिनेट देखें तो इट इज 2,3। अब यहाँ पे आप 2 रखिए, दिस इज -6 और यहाँ पे 3 रखा तो 12 में से 6 का तो z इक्वल्स टू 6। क्लियर। और c के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,4। क्लियर। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ x की जगह 0 तो ये 0 हो गया और यहाँ पे 4 रखता हूँ तो दिस इज 4 4 जा 16। नाउ z इक्वल्स टू 16। क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमाइज वैल्यू निकालें तो मिनिमाइज किस पॉइंट पे हो रहा है z इक्वल्स टू -12। तो हम कह सकते हैं हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन जो बाउंडेड हुआ है वो किस पॉइंट पे मिनिमाइज हो रहा है ए पे। ए के कोऑर्डिनेट है 4,0 एंड योर योर मिनिमाइज वैल्यू इज z इक्वल्स टू -12। क्लियर। तो ये प्रोसीजर है और हर क्वेश्चन में लगभग इसी प्रोसीजर से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 5 इज मैक्सिमाइज करना है आपको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका 3x प्लस 2y और लीनियर कॉन्स्टेंट्स आपको दे रखे हैं सब्जेक्ट टू व्हाट इज x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15 and xy is greater than equal to 0। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो लीनियर कॉन्स्टेंट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है लीनियर इक्वेशन में। लीनियर कॉन्स्टेंट्स कन्वर्ट टू लीनियर इक्वेशन। लीनियर कॉन्स्टेंट्स को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें लीनियर इक्वेशन में। तो क्या है लीनियर कॉन्स्टेंट्स x प्लस 2y और जब इक्वेशन में बदल रहे हैं तो इनइक्वलिटी साइन हट जाएगा इक्वल टू 10। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। क्लियर। अब यहां पे हम इसकी पहले टेबल ड्रॉ करें। टेबल बनाते हैं इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। वन टेबल एंड दिस इज second table. One table represent equation number 2 and second is represent equation number 3. Yes. अब देखो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। सही है। जब मैंने x की जगह 0 रखा, x की जगह क्या पुट किया 0, तो 2y इक्वल टू 10 देन y इक्वल टू 10 अपॉन 2 कितना आ गया 5। जब हम y इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो x इक्वल टू 10, स्केल बढ़ा जा रहा है तो आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 6 रखा, x की जगह 6 पुट किया है तो 6 पुट करते यहाँ देखो आप कितना हो गया 6 पुट करते 10 माइनस 6 4 एंड 2y इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज 2। आप 0 लेके भी कर सकते हैं और स्केल चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने x की जगह 0 पुट किया, सही है, x की जगह 0 रखते हैं तो y 15 जा रहा है। क्लियर। और y की जगह 0 रखते हैं तो क्या रख सकते हैं, y की जगह 0 रखते ही कितना हो गया 3x इक्वल टू 15 देन x इक्वल टू 15 अपॉन 3 इज 5। क्लियर। और वैल्यू चेंज कर दें। अगर मैंने y की जगह यहाँ देखिए आप, y की जगह मैंने अगर 6 रखा तो 15 में से 6 गए तो 9। अगर y की जगह 6 रखते हैं तो 3x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 9 अपॉन 3 इज 3। तो थोड़ा सा हमें स्केल चेंज नहीं करना पड़ेगा और हमारा ग्राफ इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सी हियर, नाउ दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस।
क्लियर? दिस इज x o x dash एंड दिस इज y o y dash। क्लियर? अब यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? और यहाँ पे मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ नेगेटिव अगर आप लेना चाहें तो ठीक, बट हमारे वेरिएबल्स पॉजिटिव होते हैं इसलिए इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 इज लाइज ऑन y एक्सिस कितने डिस्टेंस पे 5 यूनिट। नाउ दिस पॉइंट शोज कोऑर्डिनेट 0, 5। क्लियर? अब x इक्वल टू 6 पे y इक्वल टू 2, 6 के ठीक ऊपर गए यहाँ पे 2 इज हियर। नाउ दिस कोऑर्डिनेट इज 6, 2 and to join this 2 point, this is a part of line, straight line बन गई आपके पास। नेक्स्ट x इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू 0 लाइज ऑन x एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट इज 5, 0। क्लियर? और x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 3 पे, नाउ दिस इज 3 पे 6। क्लियर? its coordinate is 3, 6 and we have to join these 2 points। इनको भी ज्वाइन कर दें। राइट द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइंस। ये तो इक्वेशन है किसकी, x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन ऑफ 3x प्लस y इक्वल्स टू 15। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे लीनियर इक्वलिटी में मेन फोकस यहीं पे करना, अगर मैंने x y की जगह 0 0 पुट किया है तो 0 प्लस 0 इज 0। क्या 0 लेस देन है 10 से? इट इज ट्रू। यहाँ पे 0 0 रखते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 15, 0 छोटा है 15 से, नाउ इट इज ट्रू। जब हमारी लीनियर इनइक्वलिटी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पर सेटिस्फाइड करती है तो ऑरिजिन की तरफ का पार्ट हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होता है, चाहे वो बाउंडेड हो या अनबाउंडेड। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अगर इस वाले पार्ट के लिए देखें तो इसके लिए तो ऑरिजिन की तरफ आ रहा है, बट इसके लिए अपोजिट जा रहा है, तो ये पार्ट तो हो ही नहीं सकता। इस वाले पार्ट को देखें तो इसके लिए ऑरिजिन की तरफ जा रहा है, इसके लिए अपोजिट जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बट अगर इस वाले पार्ट को हम देखें तो ये दोनों के लिए ही ऑरिजिन की तरफ आ रहा है और दोनों के ही सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर? अब हमें 3 पॉइंट्स तो पता है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट इज 0, 0। क्लियर? मुझे यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है, ए के कोऑर्डिनेट इज 5, 0। यहाँ बेटा बी के कोऑर्डिनेट पता नहीं है और मुझे सी के कोऑर्डिनेट भी पता है 0, 5। यानी मेरा जो ग्राफ है वो बाउंडेड हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, ओ ए बी सी। दिस इज अवर फिजिबल बाउंडेड सॉल्यूशन। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे एंड दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस 2 लाइंस। ये 2 लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। क्लियर? तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेट करें। नाउ द इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल टू 10, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, और 3x प्लस y इक्वल टू 15। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करें, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ दिस इज x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड दिस इज 6x प्लस 2y इक्वल टू 30। क्लियर? सबस्ट्रेट कर दें, सबस्ट्रेट करते ही ये कैंसिल हो गया हमारे पास। x में से 6x गए, दिस इज माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 20 एंड x इक्वल टू 20 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू आ गई किसी भी इक्वेशन में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन में पुट करें। नाउ दिस इज 4 प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड 2y equals to 10 minus 4, then 2y equal to 6, then y equals to 6 upon 2, then the value y is 3। क्लियर? तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए, इट्स कोऑर्डिनेट इज 4, 3। तो मैंने आपको बताया है मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए हमें जब बाउंडेड सॉल्यूशंस के कॉर्नर पॉइंट्स पता लग जाते हैं तो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें एक कॉलम में कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं और एक में ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं।
सी हियर कॉर्नर पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो कॉर्नर पॉइंट इज, दिस इज द टेबल ऑफ कॉर्नर पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। सी हियर now here corner points और यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यू टू गिवन z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। क्लियर? यस। कॉर्नर पॉइंट्स का क्या है बेटा? एक तो ऑरिजिन है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 है। यहाँ पे अगर 0, 0 रखा तो z इज 0। ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? 5, 0 है। यहाँ पे आप पुट करें x की जगह 5, तो 5 3 जा 15 प्लस 2 इंटू 0 इज 0। नाउ z की वैल्यू इज 15। बी के कोऑर्डिनेट है बेटा 4, 3 और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12, ठीक है। और यहाँ 3 रखा तो 2 3 जा 6, तो 12 प्लस 6 इज 18। क्लियर? और सी के कोऑर्डिनेट रखें इट इज 0, 5 और यहाँ पे अगर हमने 0 रखा तो 0 और 5 2 जा 10। तो आप देख सकते हैं आपका जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो किस कॉर्नर पॉइंट पे दे रहा है? बी पे, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 4, 3 एंड योर मैक्सिमम वैल्यू इज z इक्वल्स टू 18। क्लियर ऑल ऑफ यू?